देखिए। payment of 10 rupees. तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इनटू द पार्ट 2 ऑफ मेकिंग दिस अमेजिंग स्मार्ट यूपीआई पेमेंट साउंड बॉक्स डिवाइस। और इस वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली ओपन करके देखेंगे कि इसको हमने कैसे बनाया है और इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया है। और इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट कनेक्शन डायग्राम भी दूंगा। और इस वीडियो के एंड में हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 500 रुपीज़ है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अगर हम फ्रंट साइड में देखेंगे तो ये एक एलसीडी डिस्प्ले है और एक क्यूआर कोड है। इसको अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का स्विच है और 4 और बटन्स है जो कि चारों फंक्शनल है। यहाँ पे एक चार्जिंग का इंडिकेटर शो हो रहा है जो कि रेड या ब्लू इंडिकेट करता है। पीछे की साइड में ये एक सी पिन है जिससे कि हम इसे 5 वोल्ट का इनपुट देंगे और इसमें 5000 mAh की बैटरी है। यहाँ पे एक 3 वोल्ट का स्पीकर है जिससे कि साउंड प्ले होता है। तो इसको हम सबसे पहले पावर ऑन कर लेते हैं। उसके पहले हम मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे जो कि ऑन है। तो ये या तो आपके मोबाइल के वाईफाई से या तो आपकी शॉप के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और आपको कोई भी एक्सटर्नल पेमेंट किसी भी कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कनेक्टिंग शो हो रहा है। ये कनेक्टेड बोलने के बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस वाईफाई का शो हो जाएगा। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि एक यूपीआई आईडी शो हो रही है और उसके साथ में क्यूआर कोड है जो कि ये दोनों सेम होंगे। अभी के लिए ये डेमो के लिए यूपीआई आईडी है, लेकिन इसको हम ओरिजिनल भी डाल सकते हैं जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस डिवाइस की इंफॉर्मेशन शो होगी जिसमें पहले है कि वाईफाई का नेम क्या है, उसके बाद वाईफाई का आईपी एड्रेस क्या है और उसके बाद वाईफाई की स्ट्रेंथ क्या है। मतलब यहाँ पे मोबाइल इसके बिल्कुल साइड में है तो ये अभी एक्सीलेंट शो हो रही है। इसके बाद में अगर हम फोर्थ बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरे दिन की जो टोटल कमाई होगी वो यहाँ पे इस डैशबोर्ड के शो करेगी। इसके बाद सेकंड बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल पोर्टल शो हो जाएगा जिसके यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करते ही मोबाइल से हम इसको बिल्कुल ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल स्कैन से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया है और अभी इस एड्रेस को मैं ओपन करूँगा। तो अभी हम इस पेज पर आ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पहले मैं इसके होम पेज पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं शॉप का नेम आपको चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अंश पे लिख देता हूँ। आप ये इस तरफ देखना कि यहाँ पे भी अंश पे लिख कर आ जाएगा। और यहाँ पे हम यूपीआई आईडी भी चेंज कर सकते हैं और वाईफाई का नेम और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सेव एंड अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अंश पे लिख कर आ चुका है। तो अभी फ्रेंड्स मैं अभी आपको इसमें लाइव पेमेंट का डेमो देके दिखाता हूँ। दूसरे मोबाइल से मैं इसमें पेमेंट करूँगा और इसमें कितनी देर में हमें अलर्ट मिलता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमें मैसेज शो होगा पेमेंट का। ये देखिए पेमेंट ऑफ 10 rupees. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमें मैसेज जैसा ही मिला उसके एक ही सेकंड के अंदर अंदर हमें इसमें भी अलर्ट आ गया। अभी अगर हम इसमें फोर्थ वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमें इसका टोटल, यानी कि अभी 10 रुपीज़ रिसीव हुआ है तो टोटल भी 10 ही हुआ है, इसलिए 10 दिखा रहा है। और इससे हम थर्ड बटन को प्रेस करेंगे तो इसका साउंड फिर से प्ले करेगा जो कि लास्ट में आया होगा। तो अभी हम पहले इसको अंदर से पहले से देख लेते हैं। इसके बाद में मैं इसी वीडियो में आपको आगे इसका कनेक्शन डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 3 वोल्ट का स्पीकर है। इसके बाद यहाँ पे एक ESP32 है जिसके साथ सारे ही कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। ये एक DF प्लेयर मिनी है जिसके में एक SD कार्ड लगता है और इसमें अप्रोक्स 20 to 30 साउंड्स है। और यहाँ पे एक एम्पलीफायर बोर्ड है और यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले है जो कि डायरेक्टली ESP32 के साथ कनेक्ट हो रखी है। यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल है जो कि C पिन से चार्ज करता है। और उसके बाद में अगर आप अंदर देखेंगे तो एक 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है जो कि इसको पूरे ही दिन आराम से चला सकती है। यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच है
और यहाँ पर एक बूस्टर मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि 3.7 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो गाइस अब हम इसका कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लिस्टेड है। मैं एक बार आपको इसका कनेक्शन समझाऊंगा कि किस कंपोनेंट का क्या यूज़ है और कौन सा कनेक्शन किस साइड को हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए कि यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल है जिसकी मदद से ये C पिन से इनपुट लेता है और 5 वॉट का इनपुट लेता है। उसका इनपुट सीधे ही बैटरी में जाता है जो कि 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है। उसके साथ भी हमने एक BMS मॉड्यूल लगा रखा है जिसके कि इस बैटरी की हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद में हमने यहाँ पे बूस्टर मॉड्यूल लगा रखा है जो कि इसके 3.7 वॉट्स को 5 वॉट्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में इसका इनपुट काफ़ी सारी जगह पे जाता है, जैसे यहाँ पे DF प्लेयर मिनी है उसमें भी डायरेक्टली 5 वोल्ट जाता है। और इसके बाद यहाँ पे एक एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें भी डायरेक्टली 5 वोल्ट जाता है। और यहाँ पे ESP32 की 5 वोल्ट की पिन में डायरेक्टली इसका 5 वोल्ट का इनपुट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्पलीफायर बोर्ड है उसका इनपुट हमने सीधे ही इस DF प्लेयर मिनी के ESC L और R से लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने एक स्पीकर लगा दिया है। इसके आप देखिएगा कि हमने स्पीकर की पिन यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पे एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे DSC R और DSC L यानी कि राइट और लेफ़्ट पिन का हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हम इनपुट देने के लिए हमने यहाँ पे ESP32 का यूज़ किया है जो कि इसकी 26 और 27 नंबर की पिन से ये इनपुट लेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक BC पिन है उसको हमने 25 नंबर की पिन पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे 4 बटन्स है जिसको कि हमने एक ग्राउंड दिया है जो कि सबके लिए कॉमन होगा। और इसके लिए 4 इनपुट पिन है, एक है 32 नंबर की, एक है 33 नंबर की और एक पिन है 21 नंबर की और एक है 22 नंबर की। इसके बाद में यहाँ पे हम डिस्प्ले पे आ जाते हैं जिसको हमने 3.3 वोल्ट की पिन से इनपुट दिया है जो कि LED और VCC दोनों में ही हम 3.3 वोल्ट का इनपुट देंगे। दोनों ही वायर एक कॉमन से जाएगा। उसके बाद में हमने इनपुट के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिन ली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि SCK का इनपुट 18 पिन पे, SDI का 23rd पिन पे, DC का इनपुट 2nd पिन पे, रीसेट का 4th पे, CS का 15th पे और ग्राउंड को हमने कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट किया है। ग्राउंड होगा वो सभी कंपोनेंट्स के लिए एक ही रहेगा, चाहे हम यहाँ पे से ले लें या फिर ESP32 में से ले लें, ग्राउंड सबके लिए कॉमन रहेगा। तो अभी हमने गाइस इसका कनेक्शन डायग्राम देखा और अब ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, मतलब कि इसके काम करने का लॉजिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में यहाँ पे एक पावर सप्लाई है जिससे कि इसको 5 वोल्ट्स की इनपुट मिलती है। तो यहाँ से ये ESP32 5 वोल्ट्स डायरेक्टली इनपुट लेता है और उसके साथ साथ ये DF प्लेयर मिनी और एम्पलीफायर बोर्ड तीनों ही एक साथ में इसके कनेक्शन से 5 वोल्ट्स की इनपुट लेते हैं। और ये डिस्प्ले है उसका इनपुट इस ESP32 के 3.3 वोल्ट्स के पिन से होता है। और यहाँ पे LED की पिन और VCC की पिन दोनों को ही एक साथ में 3.3 वोल्ट्स का इनपुट एक ही वायर से मिलता है। अब जैसे कि किसी यूज़र ने इस बॉक्स को स्कैन करके इसमें पेमेंट किया तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो UPI ऐप है उसकी नोटिफिकेशन हमें इस मोबाइल में मिलेगी। उसके बाद उस नोटिफिकेशन में जो भी अमाउंट होगा उसको हमारा ये मैक्रोड्रॉइड ऐप या फिर हम कस्टम ऐप भी बना सकते हैं, वो स्कैन करेगा और उसका जो अमाउंट होता है उस स्ट्रिंग को भेजेगा सीधे ही हमारे ESP32 तक वाईफाई के थ्रू, क्योंकि ये दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होंगे। तो उसके बाद में जैसे ही इसमें इसकी वैल्यू आई वो तुरंत ही DF प्लेयर मिनी को एक्टिवेट करेगा और उसमें जैसे कि इसमें वैल्यू आई 357। अब DF प्लेयर मिनी में पहले से 20 to 30 साउंड्स पहले से है। अब उसका कॉम्बिनेशन बनेगा और जैसे कि 237 तो उसका कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा उसका साउंड सीधे ही DF प्लेयर मिनी से एम्पलीफायर बोर्ड में जाएगा और स्पीकर से वो प्ले होगा। और इस डिस्प्ले के जो भी फंक्शंस है वो सारे ही ESP32 से कंट्रोल होते हैं। जैसे कि हमने 3rd नंबर का बटन दबाया उससे हमें लास्ट साउंड जो लास्ट पेमेंट होती है उसकी साउंड प्ले करनी होती है। तो उसका लॉजिक जैसे कि हमने 3rd बटन दबाया तो उसका कनेक्शन सीधा ही 32 नंबर की पिन से है, तो इसमें जाएगा और उस हिसाब से ये आउटपुट भेजेगा डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में जो भी होगा वो शो होगा। उसके साथ साथ इसका आउटपुट हमारे DF प्लेयर मिनी में भी जाएगा और उस तरफ से वापस से एम्पलीफायर बोर्ड में जाएगा।
तो एक साथ में ही सारी चीज़ें काम करती है इसमें। और अब इसमें सिर्फ 20 to 30 साउंड में से मिलियंस ऑफ साउंड कैसे जनरेट होते हैं उसके ऊपर पूरा वीडियो एक आ सकता है, जो कि बिल्कुल एक नया लॉजिक है। तो अगर आप गेस कर सकते हैं नीचे कमेंट में लिखिएगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। तो गाइस आपके लिए मैं एक गिव अवे लेके आ चुका हूँ, जो कि है आर्डिनो यूनो क्यू के पावर सप्लाई का, और ये 427 रुपीज़ का आता है, जिसको आप बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हैं इस कूपन कोड को एंटर करके, जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसको आप फ्री में ले सके। इसका अगर आपको फुल कोड चाहिए तो मुझे जस्ट नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा कि फुल कोड, तो मैं इसका आपको फुल कोड के साथ एक या तो मैं फाइल दे दूंगा या तो आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंप्लीट कोड आपको दे दूं तो मुझे जस्ट नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मैंने इसके जस्ट 20 या 30 साउंड्स में से मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ साउंड कैसे बनाए हैं, तो उसके बारे में मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं इसका डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।